अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। अब आपके पास जो 1.2 है बेटे, वो आपके पास रिलेटेड है कि आपने अभी 1.1 में फंक्शंस पढ़े, उसके ऊपर कुछ बेसिक सी चीजें वो पूछ रहे हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहे हैं कि क्या ये जो गिवन फंक्शन है ये अलजेब्रिक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं क्या ये ट्रांसेंडेंटल है। 3 में पूछ रहे हैं क्या ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल है। और पार्ट 4 में पूछ रहे हैं कि कौन से फंक्शन नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल है। ठीक है। ओके, तो इस बेसिकली बेटा सबसे पहले मैं आपको उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी हो जाए। ठीक है। आपके पास बेटा फंक्शंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। टाइप वन होता है आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है। और जो टाइप 2 होती है वो होती है ट्रांसडेंटल। ठीक हो गया। ओके, अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो अलजेब्रिक नहीं होते, ठीक है, अगर आपके पास अलजेब्रिक की भी आपको डेफिनेशन बताती हूँ, जो अलजेब्रिक नहीं होते वो ट्रांसीडेंटल में फॉल कर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अलजेब्रिक क्या होते हैं? अब हमें अलजेब्रिक का पता होना चाहिए। बेटा अलजेब्रिक वो होते हैं इफ इट सेटिस्फाई पोलिनोमियल फंक्शन या पोलिनोमियल इक्वेशन। अगर अलजेब्रिक फंक्शन या कोई भी फंक्शन वो पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो अलजेब्रिक बन जाता है। ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो वो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो तो पोलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? ए एन एक्स की पावर एन। बेटा आप ये पहले आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, बट मैं अभी यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। अप टू सोन ए एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है। और n इज एन इंटीजर। ठीक हो गया। n क्या है? एक इंटीजर है। और कौन सा इंटीजर है? नॉन नेगेटिव। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि n की जो पावर है जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती। 0 +1 +2 +3 अप टू सोन। ठीक है। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशंस वो होती हैं जिसके अंदर आपके पास जो भी x है, एक सेकंड बेटा मैंने यहाँ n लिखा है, एक मिनट, ये है x की पावर n। ठीक है। x की पावर n, ये जो n है ये आपके पास नॉन नेगेटिव होता है। क्लियर? अच्छा, अब इस बात का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। बेटा मैं आपको कहती हूँ कि सिर्फ अभी हम बेटा पोलिनोमियल की बात करें। ठीक है। अभी अलजेब्रिक में बाद में जाते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है? पावर पॉजिटिव है ना बच्चे। ठीक है। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखो, अगर मैं लिख दूं x की पावर 1/2, बेशक ये पॉजिटिव है लेकिन ये फ्रैक्शन है, ये इंटीजर तो नहीं है, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अमूमन बच्चे क्या करते हैं कि अलजेब्रिक को पॉलिनोमियल से कंफ्यूज करते हैं। कैसे? अब यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट देखो, बाकी पार्ट्स को छोड़ो, ये वाले पार्ट देखो, इसके ऊपर ये आ गया अंडर रूट। बच्चों ने कहना है जी अंडर रूट आ गया तो ये तो अलजेब्रिक नहीं है। ठीक है। लेकिन बेटा इसमें डिफरेंस है, समझे। अगर मैं आपको कहती हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, ये एक अलजेब्रिक है। अब आप कहोगे मैम ऐसे कैसे? मैंने आपको बोला कि उसको सेटिस्फाई करे। कैसे सेटिस्फाई करे? देखें, मैं 1/2 को खत्म करती हूँ। अब 1/2 को कैसे खत्म करेगा? बोथ साइड पे स्क्वायर डालने से। चले, अब तो मसला नहीं है, अब तो ये पोलिनोमियल बन गई ना। वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या बन गई? पोलिनोमियल। ठीक है। अब अगर आपके पास ये बेटा पोलिनोमियल बन गई है तो अब अगर तो ये इसने सेटिस्फाई किया, कैसे? अब देखें, मैं इसके अंदर y की जगह ये नंबर पुट करती हूँ, x की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये ले, सो यहाँ पर क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल क्लियर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास अलजेब्रिक है। ठीक है। जरा सा समझें, आपके पास कोई भी अगर नंबर्स में यानी कि वैल्यू आ गई, आपने उसको थोड़ा सा सॉल्व किया, आपने उसको इतना सॉल्व किया कि आपका वो पोलिनोमियल में आना शुरू हो गया। अगर वो नंबर पुट करने से सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, इफ इट सेटिस्फाई पोलिनोमियल इक्वेशन, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रही है तो वो अलजेब्रिक होगी। क्लियर? अच्छा जी,
और बेटे अब दूसरी साइड पर आ जाओ, अब इनमें से जो ये नहीं सेटिस्फाई करता वो आपके पास ट्रांसडेंटल फंक्शन होता है। अब अभी हमने एक वर्ड और भी पढ़ा था, फंडामेंटल। उसके लिए बेटा आपके पास कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं यहाँ पे आपको फिर बता भी देती हूँ। चलिए यहाँ पे एक मैं बेटा एरो डाल के फंडामेंटल लिख रही हूँ। इसकी एक और कैटेगरी होती है फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन, उसमें आप रूल फॉलो करते हो इंटीग्रेशन वाला, आईलेट। ठीक है बच्चे, आप आगे इंटीग्रेशन पढ़ोगे या हो सकता है आपने पहले इंटीग्रेशन वाला चैप्टर भी देख लिया हो, बट स्टिल अभी इसको आप डिटेल में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी जब भी ट्रांसडेंटल वाला पार्ट आएगा। तो ए अलजेब्रिक को स्टैंड करता है तो ए को निकाल दें, ILTE। अगर ये तीनों आपके पास आ जाएं तो वो फंडामेंटल में आ जाते हैं। ठीक है, आई इनवर्स फंक्शन को कहते हैं, एल लॉग को कहते हैं, टी ट्रिग्नोमेट्री को कहते हैं, ई एक्सपोनेंशियल को कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें यहाँ पे आपको बेटा चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब साथ साथ चीजें देखते जाते हैं और फिर समझते हैं। सीकेंट ऑफ एक्स, सीकेंट कौन है? ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो अलजेब्रिक नहीं है, ये ट्रांसडेंटल में आता है। क्रॉस हो गया। यहाँ पर देखें ये सारा आपके पास अलजेब्रिक है, 2x - 3 अपॉन x + 1। यस, अगेन x² + 2x, ये तो पॉलिनोमियल है ना। ठीक है, सो पॉलिनोमियल के ऊपर अंडर रूट है, आप सॉल्व करोगे अलजेब्रिक बन जाएगा। ये देखिए ये क्या आ गया? एक्सपोनेंशियल। अभी हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल तो ट्रांसडेंटल में फॉल करता है। अगेन x - 1, ये आपका अलजेब्रिक है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अब उन्होंने आपसे कहा कि कौन से ट्रांसडेंटल है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर देखो 1/x, ये तो अलजेब्रिक है, ये नहीं है आपका ट्रांसडेंटल। कॉट ऑफ x, अच्छा अब यहाँ पर वो मैं जो रूल कहती हूँ मैं यहाँ लिखती हूँ, ILAT। बेटा इसमें a नहीं कंसिडर्ड होता क्योंकि ये अलजेब्रिक होता है। I का मतलब है इनवर्स फंक्शन, L का मतलब है लॉग, T का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री और E का मतलब है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब ट्रांसडेंटल, रुके मैं आपको यहाँ पे एक और फर्क भी बताती हूँ, वर्सेस फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन। ठीक है, अब आपके पास सिंपल ट्रांसडेंटल भी आता है और फंडामेंटल भी आता है। बेटा फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक फंक्शन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्योरली इनमें से एक ही फंक्शन है। ठीक है, अगर इन दो का मिक्स आ गया, इनवर्स फंक्शन और एक्सपोनेंशियल ऐड हो रहा होगा, तो वो ट्रांसडेंटल तो हो सकता है, वो फंडामेंटल नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ पॉइंट क्लियर हुआ? अभी के लिए अगर वो ट्रांसडेंटल पूछ रहे हैं तो आपके पास अलजेब्रिक के अलावा जो भी फंक्शन है वो सारे ट्रांसडेंटल हैं। चले, कॉट एक्स, कॉट कौन है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रांसडेंटल में फॉल कर गया। आप यहाँ पर देखें ये अलजेब्रिक है लेकिन उसके अंदर क्या ऐड हो रहा है? एक्सपोनेंशियल, तो वो अलजेब्रिक तो ना रहा, वो क्या बन गया? ट्रांसडेंटल। अगेन आपके पास क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? ट्रांसडेंटल। x - 1 ये आपके पास अलजेब्रिक होता है तो ये ट्रांसडेंटल नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आएगा पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। और ट्रांसडेंटल तो ढूंढना है लेकिन कौन से वाला? फंडामेंटल। ओके, अब देखें बच्चे ये आपके पास एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे दोबारा से लिख लेती हूँ IL, अब ये नहीं लिख रही, A से इनवर्स, L से लॉग, T से ट्रिग्नोमेट्री, E से एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसडेंटल तो है, बट फंडामेंटल ट्रांसडेंटल में सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक फंक्शन होना चाहिए, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। सो ये नहीं है, फंडामेंटल नहीं है। साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपल एक ही फंक्शन है, यस फंडामेंटल है। e⁻² 2x अगेन सिंपल एक्सपोनेंशियल है, टिक हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो एक फंक्शन तो ना हुआ ना, ये आपके पास फंडामेंटल नहीं है। ट्रांसडेंटल जरूर है लेकिन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल नहीं है। 15x बेटा ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिर्फ e⁻² पढ़ा हुआ है, बेसिकली a⁻x भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक टाइप है जिसमें हम ई कर देते हैं। ठीक है, और
ई जो होता है वो आपको पता है 2.7 पे डिफाइन होता है। एनीवेज ये भी आपके पास आ गया, कौन सा, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉन फंडामेंटल, ठीक है, जो फंडामेंटल नहीं है। ओके, एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, ये आपको पता है फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे क्योंकि हमने नॉन वाला ढूंढना है। यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, एल का मतलब होता है लॉग, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन। कॉस एक्स, सिंपल कॉस एक्स जो होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल होता है, तो हमें वो तो नहीं चाहिए। कॉस एक्स स्क्वायर, बेटे अब यहाँ पर देखो आपके पास जो वेरिएबल है उसके पे पावर आ गई है, तो ये फंडामेंटल नहीं रहा, ठीक है, सो इट इज अ नॉन फंडामेंटल फंक्शन। उसके बाद आपके पास जो लास्ट है विच इज 2 की पावर x, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फंडामेंटल फंक्शन है। अभी हमने पीछे पढ़ा तो हमें तो नॉन वाला चाहिए, ये भी नहीं आएगा। e की, अब ये आप कहोगे कि पावर तो -2x है, बेटा ये मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है, प्लस x होगी, पॉजिटिव फंक्शन बन गया, या आप ऐसे कह लो, ये ले पावर x, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो आपके पास टोटल जो सोल्यूशन में एक ही चीज आती है विच इज योर k ऑफ x। k of x is the only non-fundamental function in this required question, ठीक है। ओके, होप सो आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो ये थे आपके पहले 4 क्वेश्चन, बेसिकली एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में ही आ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने आपसे कहा है कि आपने क्या करना है, you have to discuss the domain, range and the graph of the function e की पावर x, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि किसी भी नंबर, कांस्टेंट नंबर की कोई पावर आ जाए वेरिएबल में तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए बेटे अब देखो आपने 3 चीजें बनानी है, सबसे पहले डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, और थर्ड वन आपने ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा, अब जरा सा थोड़ा सा समझ लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिहेवियर, ताकि आपको ग्राफ बनाने में इजी हो। 2 ही क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा आगे डोमेन। डोमेन का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हो, मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। डोमेन कहते हैं वो नंबर जो हम यहाँ पे एक्स जगह पुट कर सकते हैं। बेसिकली डोमेन आपकी होती है इनपुट, कि आप कौन सा नंबर इसमें पुट कर सकते हो। रेंज होती है रिजल्ट, सोल्यूशन, कि आंसर किस तरह का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप बेटा कैलकुलेटर से इसमें नंबर्स डाल के पुट कर सकते हो, इसमें कभी भी कोई नंबर एरर नहीं देता, यानी कि आप पॉजिटिव कोई नंबर डालो या नेगेटिव नंबर डालो, हमेशा आंसर मिलता है। इसका मतलब है इसकी डोमेन आ गई -∞ से इन्फिनिटी। बच्चे आपने हमेशा याद रखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है, कोई भी नंबर इसमें से आप स्किप नहीं कर सकते। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज है रेंज। रेंज कैसी है बेटे, यहाँ पे मैंने, क्योंकि ग्राफ में भी आपको नंबर चाहिए होंगे, तो मैंने ना ये चार्ट बना के ऑलरेडी रख लिया। 1 इसमें पुट करोगे x की जगह तो 3 आएगा, 2 पे 9, 3 पे 27, 4 पे इतना बड़ा नंबर, इन्फिनिटी पे डेफिनेटली इन्फिनिटी आनी है। नेगेटिव नंबर्स करते कराते बेटा एग्जैक्ट 0 नहीं होता, लेकिन 0 को अप्रोच करता है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा 9999 आप पुट करो तो ये आ सकता, हो सकता है 0 पॉइंट, ढेर सारे जीरोस एंड देन 1 2, बहुत 0 तक चला जाता है, 0 कभी भी नहीं आता, ठीक है। तो आप इसकी रेंज लिखते हो 0 से इन्फिनिटी, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। तो ये आपको फिर से बता रही हूँ बच्चे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आ जाए, डोमेन में रियल नंबर्स होते हैं, रेंज में हमेशा 0 से इन्फिनिटी है, 0 इंक्लूड नहीं है, 0 कभी भी नहीं आता। 0 के करीब नंबर आ जाता है बट कभी भी 0 नहीं आता, इसलिए मैंने ये अप्रोच का साइन लगाया। ओके, अब देखो इसका ग्राफ कैसा होता है बेटे, अगर आप यहाँ पर जरा गौर से देखो, 1 2 पर तो नंबर्स फिर ठीक है, 3 पर भी काफी डिफरेंस आ रहा है, लेकिन एकदम जब 4 आया तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। तो आप इतना बड़ा नंबर तो डेफिनेटली प्लॉट नहीं कर सकते हो। यहाँ नेगेटिव में भी देखो 0.3 तो चलो आप कहीं ना कहीं से निकाल लोगे, 0.1 भी, 0.03 पुट करना या उससे बड़े छोटे नंबर, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम इसका ग्राफ सिर्फ शेप के तौर पे बनाते हैं, ताकि हमें एग्जामिनर को क्लैरिटी हो जाए कि हमने चार्ट ड्रॉ किया हुआ है और हमें शेप का आइडिया, ठीक है। अच्छा जी,
सो अब मैं यहाँ पे आपको ग्राफ बना के देती हूँ। बेटे जी यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपको ग्राफ बना दिया है। यहाँ पर देखिए 0, जब यहाँ पे 0 पुट करोगे, किसी भी फंक्शन की पावर 0 हो जाए तो 1 आता है। 0 पे 1, 1 पे 3, 2 पे 9। अब डेफिनेटली 3 पे 27 था, मैं यहाँ इतना बड़ा ग्राफ तो प्लॉट नहीं कर सकती थी। -1, -2, -3, ये कुछ पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए। बेटा बेसिकली आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की शेप बनानी आनी चाहिए, बाकी आपका ग्राफ बहुत इजी है। ठीक है, 2 से 3 पॉइंट्स पुट करें बस, ये वाली शेप या फिर आपकी इस साइड से बन रही होती है, ये 2 शेप्स आपकी आनी चाहिए जिसमें आपको ये कर्व दिखनी चाहिए। सो ये मोर देन इनफ होता है, आपको फुल मार्क्स अलॉट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी चार्ट जरूर बनाना है ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने पॉइंट्स फाइंड आउट किए हुए हैं। अब वो क्योंकि प्लॉट नहीं हो सकते तो ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 1/3 की पावर x आती है। ठीक है, 1/3 की पावर x है। ओके, अभी हमने पढ़ा कि डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की होती है ये वाली। बेटे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं देखा तो एक दफा वो देख लें। और रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी। ओके हो गया बेटा, ये मैंने सारे पॉइंट्स इस पे लिख दिए हैं कि 1 पे 2 पे 3 पे कैलकुलेटर से क्या वैल्यूज आ रही। आप भी कैलकुलेटर पे ये नंबर्स डाल के चेक कर सकते हो। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके जी बेटे, अब यहाँ पे जरा इसका ग्राफ की तरफ देखो। -2 पे 9, -1 पे 3, 0 पे 1, 1 पे 0.3, 0.1 करते कराते 0 पे नहीं जाता, 0 के करीब होता रहता है। सो अगेन देखिए उस जैसी शेप तो आ गई ना। सो दिस इज मोर देन इनफ, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक हो गया। ओके जी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। बेटा ये 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, इसको बेशक हाईलाइट कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब ये सॉल्व कैसे होंगे वो देखें। सोल्यूशन मुश्किल नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है तो बहुत इजी है सोल्यूशन। बेटे पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, यानी कि हमने ये प्रूव करना है। अब अगर आप याद करो तो हमने हाइपरबोलिक के 2 फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, वही 2 हमारे लिए मोर देन इनफ है। साइन का हाइपरबोलिक हमने पढ़ा था माइनस साइन के साथ, और कॉस हाइपरबोलिक आपने पढ़ा था प्लस के साथ। ऐसा ही है। ओके, अब अगर आपको ये 2 चीजें आती हैं तो बेटा आपने सिंपली इसके अंदर इसको पुट करना है। ठीक है, चले आइए पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 1 माइनस tan हाइपरबोलिक। बेटा tan क्या होता है? साइन बाय कॉस, तो साइन की वैल्यू लिखी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस की लिख दी, और इस पूरे टर्म के ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा बेटे आप 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह गया e की पावर x, e की पावर -x। चले ये टर्म आ गया। क्लियर? ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। बेटे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या आ जाएगा? e की पावर x, e की पावर -x का स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर है ना, दोनों पे 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर, फिर माइनस का साइन। ओके ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो बेसिकली हमें यहाँ पर फॉर्मूलाज पुट करने हैं। ओके बेटे यहाँ पर देखें, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, अच्छा यहाँ पर देखें 2ab, ये a है और ये b है। बेटे बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है तो ये कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 2 रह जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय दिस टर्म। ओके हो गया, ये माइनस है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये +2, ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस, डिवाइडेड बाय दिस टर्म। बेटे अब देखो ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, आपके पास क्या रह गया? ये भी स्क्वायर था और ये भी स्क्वायर है। 2 और 2 कितने होते हैं? 4।
ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। बेटे 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 तो 2 का स्क्वायर होता है ना। सो 2 बाय दिस टर्म का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो 1 बाय कॉस किसे कहते हैं? सीकेंड को। फिर किसके इक्वल आ गया? secant hyperbolic square x. Hence we have proved that. देखो ये 1 बाय cos हो गया ना, cos का रेसिप्रोकल है, तो cos किसका रेसिप्रोकल होता है? secant का। तो ये था आपके पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कोसिकेंट कॉट -1। ओके जी बच्चे, अब आपने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूलाज तो पढ़ लिए, अब इसमें से वैल्यूज पुट करते हैं। जरा कोसिकेंट को देख लो। कोसिकेंट किसका इन्वर्स होता है? साइन का। सो कोसिकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बेसिकली साइन का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करना है। ठीक हो गया। चलें अब हम एक काम करते हैं, अपनी ये वाली साइड लेते हैं जिसको सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड मैंने ली, विच इज कॉट ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1। बेटे कॉट किसके इक्वल होता है? कॉस बाय साइन। तो ऊपर कॉस वाली टर्म आ जाएगी, नीचे साइन वाली टर्म आ जाएगी। अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि मैम पिछले क्वेश्चन में आपने वो बाय 2 लिखा है फिर 2 लिखा है, तो वो पार्ट 1 था, उसमें आपको रिमाइंडर देने के लिए मैंने 2 और 2 लिख के कैंसिल किया। सो tan और जब कॉट डायरेक्ट लिखते हैं तो 2 और 2 नहीं लिखते, क्योंकि उसने ऑलरेडी कैंसिल होना होता है। मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, 1 के साथ ये वाला नंबर मल्टीप्लाई हो गया। चले अब हमने क्या करना है? इसको ओपन करना है। बेटे अब इसको ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। बेटा ए बी अभी हमने पढ़ा था कि e की पावर x e की पावर -x, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, चलो अब माइनस की वजह से इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। सो माइनस +2 e की पावर x -x का स्क्वायर। बेटा ये नेगेटिव साइंस हैं, पॉजिटिव से कैंसिल हो गए, ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4 आ गया। दिस आपको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो हम कलेक्टिव लिख लेते हैं। चलो, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी जो कि आपने बेटा प्रूफ करनी थी। सो इट इज योर, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, सो बेटा यहाँ पर आपके पास पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, जिसमें आपने कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को कॉट -1 के इक्वल प्रूफ करना था। क्लियर? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट, पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 को लेके चलना है बेटे। साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। ओके, पहले तो बेटा जरा इसको देखिए, हमारा आंसर किस तरह का होना चाहिए, हमें उसका तो आइडिया हो। साइन हाइपरबोलिक 2x, बेटे साइन हाइपरबोलिक का आपने फार्मूला पढ़ा था e की पावर x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वहां पे x होता था, यहाँ पर क्या है 2x। इसका मतलब है कि आपने ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? e की पावर 2x e की पावर -2x बाय। क्लियर? चलें अब राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले 2 लिखा, साइन का फार्मूला लिखें, सॉरी साइन के फार्मूला में माइनस आता है। ओके, डिवाइडेड बाय 2, फिर कॉस हाइपरबोलिक x है, प्लस आता है उसमें। चलिए सबसे पहले ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गए, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और दिस। चलिए बेटे a माइनस बी a प्लस बी, तो हमने फार्मूला पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा e की पावर 2x
-2x/2 और आपने यही प्रूव करना था विच इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, सो आपको क्लियर हुआ होगा बच्चे, आपने क्या किया, साइन हाइपरबोलिक 2x पहले लिख के साइड पर रख लिया और फिर पूरी इक्वेशन के अंदर उसको पुट किया। क्लियर? अच्छा जी, पार्ट नंबर 4। अब आपने क्या करना था, इसको ग्रीन से करते हैं। cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल्स टू साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का। ओके बेटे, पहले तो ये वाली साइड को ओपन करके देख लो ये कैसी दिखेगी। कॉस का फॉर्मूला है e की पावर x प्लस e की पावर -x/2। यहाँ पर 2 आ रहा है तो बेटे x के साथ भी 2 हो जाएंगे। चलो हमें आंसर नजर आ गया, अब हम सॉल्व करते हैं। हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, ये वाली। सो दिस इज cos डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस साइन डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ओके हो गया बेटे, आप फार्मूला से ओपन कर दें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम ले लेते हैं। e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस 2, 2x -2x -2। बच्चे -2 और +2 तो कैंसिल हो गया। e की पावर x दो दफा आ गए और दो दफा -2x आ गया डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ओके बेटे 2 और 4 की कैंसिलेशन हो जाती है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बेटे देखें एग्जैक्टली सेम यही वाली टर्म आई है, जो टर्म हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। ठीक हो गया बच्चे? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर आपका एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 8 आपने बहुत अच्छे से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे आपको मार्क कर देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पार्ट में से कोई ना कोई आ ही जाएगा एग्जाम में। अच्छा आप जरा यहाँ पे ध्यान करो, पहले आपने हाइपरबोलिक सिंपल प्रूफ किए, अब इनवर्स में प्रूफ करने हैं। टैन हाइपरबोलिक का इनवर्स इसके इक्वल है। अच्छा बेटे मैं आपको समझाती हूँ, अगर आपने एक पार्ट बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपके बाकी सारे पार्ट उसी तरह होंगे। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट का ही हमने मेथड बार बार इंप्लीमेंट किया ना, सेम इसी तरह। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट करते हैं ये इनवर्स वाली टर्म, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। यहाँ से ये जरा इनवर्स खत्म करें, इधर इनवर्स हो रहा है तो यहाँ पे आके नॉर्मल हो जाएगा। एक सेकेंड, ये बनेगा tan हाइपरबोलिक y। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। आपने क्या किया कि इसको y के इक्वल ऐड किया और ये इस साइड पे जाके नॉर्मल हो गया। अच्छा, सो x विल बी इक्वल्स टू, tan का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, बेटे यहाँ जरा साइड पर देखो, tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला था ऊपर साइन और नीचे कॉस। ठीक है, लेकिन आप देखो यहाँ पर x था तो आपने x लिखे हैं, यहाँ पर y है तो मैं क्या लिखूंगी, e की पावर y, e की पावर माइनस y, e की पावर y, e की पावर माइनस, ये x आ गया। अब मुझे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड y। अब आप कहोगे मैम क्यों, हम क्यों y फाइंड आउट करें। यहाँ पर देखो बेटे, इस वाली सारी टर्म को मैंने y कह दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से एक y निकाल लूं, वो यहाँ पे मैं पुट करूं, वो एग्जैक्टली सेम यही होगा। इस बात को जरा समझें, आपने tan इनवर्स हाइपरबोलिक को इसकी इक्वल प्रूफ करना है, ऐसा ही है। मैंने इस टर्म को y कह दिया तो y की मैं आपको वैल्यू फाइंड आउट करूंगी और वो यहाँ पुट करूंगी और आप देखिएगा y का आंसर एग्जैक्टली सेम यही आने वाला है, सब पार्ट में यही होगा। चलें जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटे अब आपको टेक्निक बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। x इज इक्वल्स टू e की पावर y, बेटा मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, प्लस है ना, नीचे जाके माइनस, ऊपर माइनस है नीचे आके प्लस हो गया, सेम ऐसे। ठीक है,
अब मैं क्या काम करती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ। ये चलें एक सेकंड नेक्स्ट साइड पर लेते हैं, स्पेस का। सो यहाँ पर मैं लेती हूँ x विल बी इक्वल्स टू, बेटे एलसीएम लिया, ई वाई कितने हो गए, e2y डिवाइडेड बाय e2y प्लस 1। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज समझ आई। चलो ये ई वाई तो कैंसिल हो गए, तो x किसके इक्वल आ गया, e2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय e2y प्लस 1। ये डिवाइड हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये ले। ठीक हो गया बच्चे। अब देखो तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y वाले टर्म्स को एक साइड पर रखते हैं और x वाले टर्म को दूसरी साइड पर, ये इधर ले आओ। ठीक है, और ये माइनस x कर देते हैं। इन दोनों में e की पावर 2y कॉमन ले लिया, क्या रह गया x माइनस 1। यहां से देखो एक माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स। अभी देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। e की पावर 2y इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस एक्स, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ के क्या हो गए, डिवाइड हो गए। बेटे अब जरा एक चीज देखो, ये यहाँ पे मैं रफ वर्क लिख देती हूँ, रफ वर्क है। अच्छा वापिस आओ जरा क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखो जो आपने बनाना है, ऊपर 1 प्लस एक्स तो लिखा हुआ है, नीचे 1 माइनस एक्स हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1, उल्टा ये माइनस इसके साथ सॉल्व कर दो, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस 1 बन जाएगा, ये माइनस एक्स बन जाएगा। देखो अंदर वाली टर्म सेम आ गई। अभी भी अगर आप देखो तो e जो है वो पावर में, सॉरी y जो है वो पावर में, इसको नीचे लाना है। तो आपको ये मेथड पता है कि हमेशा अगर आपके पास वेरिएबल पावर में चला जाए तो हम लॉग ले लेते हैं। सो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ln ऑफ e की पावर 2y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x 1 माइनस एक्स। क्लियर। अच्छा ln और e हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करते हैं बेटे, ठीक है। तो यहाँ क्या रह गया, 2y रह गया, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो y चाहिए था, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया। आप देखें इसको कह दें, एक सेकेंड, ये 1 है ये 2 है, 4 इन 2। अब 2 में देखें y की जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स, tan है सिर्फ, एक सेकेंड, आप यहाँ लिखोगे tan hyperbolic x inverse of x will be equals to this term। अब क्लियर हुआ, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। कि आपने क्या करना था कि आपके पास जो भी इनवर्स वाला है उसको किसी तरह सिंपल बनाएं और फिर उसको सॉल्व करें। ऐसे सॉल्व करना है कि आपके पास जो है वो y एक साइड पे आ जाए, x एक साइड पे, वहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2। अच्छा अब अगेन कॉट है, चलें इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चे। कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x को y लिखा, तो आपके पास एक सेकेंड x की वैल्यू आएगी, इसको रेस करें यहां से, ओके। सो बच्चे x का आंसर क्या आएगा, कॉट हाइपरबोलिक y, ठीक है। सो अब अगर मैं x लिखना चाहूँ, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, ऊपर पॉजिटिव आएगा डिवाइडेड बाय नीचे नेगेटिव। अच्छा अब अगर आपको ये समझ नहीं मैंने y क्यों लिखा है, तो बेटे कॉट हाइपरबोलिक अगर x हो तो यहाँ x आता है, तो अगर यहाँ y है तो मैंने y लिखा है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या स्टेप था कि आपके पास ये जो नेगेटिव है इसको पहले पॉजिटिव कर लें, ठीक है। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में क्या बनेगा, e 2y प्लस 1 दिस माइनस 1, ये और ये तो कैंसिल हो गया, x का आंसर आ गया ऊपर प्लस 1 नीचे माइनस 1। ओके अभी पीछे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये प्लस है इस साइड पर आके माइनस हो गया, क्योंकि हमने y वाली टर्म एक साइड पे कर रहे हैं और x वाली टर्म एक साइड पे। इन दोनों में ये कॉमन ले लें, x माइनस 1 1 प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा बेटे क्वेश्चन में करेक्शन कर लें, आपकी जो बुक का क्वेश्चन है ये गलत है, ठीक है।
इसकी जगह x माइनस 1 आता है, ठीक है। ओके ओके, e की पावर 2y विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ये दोनों टर्म सेम हो गई। अब यहाँ पर हम ln ले लेंगे, ln ऑन बोथ साइड। बेटा ln क्यों लिखा है? क्योंकि वेरिएबल पावर में जा चुके हैं, ठीक है। सो ln ऑफ 1 बाय एक्स और x माइनस 1, ln और e आपस में दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। 2y इज इक्वल्स टू दिस टर्म। बेटा यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा x माइनस 1। चले, अब y हमने क्या लिया हुआ था? कॉट इनवर्स ऑफ x। दिस इज इक्वल्स टू दिस, जो कि आपने प्रूव करना था, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। आपने ये स्टेप्स आपस में प्रूव कर दिए कि आपके पास ये है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक हो गया। होप सो बेटा आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि मजीद क्लैरिटी हो आपको, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब आपके पास आ चुका है सीकेंट, ठीक है। अब सीकेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, अगेन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ओके जी, सबसे पहले आप कहोगे कि सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया? वाई के इक्वल लेट हो गया, ठीक है। ये आपने लेट कर लिया। यहां से एक्स आपको क्या मिलेगा? सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ वाई, ठीक आ गया। सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ आ गया वाई। सो सीकेंट क्या होता है? 1 बाय कॉस, तो यानी कि कॉस वाले का रेसिप्रोकल। तो ये मैंने कॉस का रेसिप्रोकल लिख दिया, क्लियर। सीकेंट 1 बाय कॉस होता है, ये कॉस को उल्टा करके लिख दिया यानी कि रेसिप्रोकल। ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, या बल्कि सबसे पहले तो बेटा हम क्या करते होते हैं, ये वैल्यूज करते होते हैं सेट। ये नेगेटिव है ना, इसको पहले पॉजिटिव बनाए। 2 डिवाइडेड बाय ई एक्स प्लस 1 बाई ई एक्स। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम ले लें। अच्छा मैंने यहाँ पे y है ना, तो बेटे यहाँ y आएगा, मैंने x क्यों लिखा है? यहाँ पे y आएगा पावर में, जो यहाँ x हो या y हो वो आपकी वेरिएबल में आता है। एक सेकेंड, चलो। e की पावर y माइनस y, e की पावर y 1 बाय y डिवाइडेड बाई, क्लियर। बेटा ये एलसीएम आ गया। डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। सो ये बन जाएगा 2 e की पावर y दिस टर्म, ठीक है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये यहां चला जाएगा। x e की पावर 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2e y, क्लियर। अच्छा अब जरा इन सबको, अच्छा इसको इधर ही ले आओ। x e की पावर 2y दिस दिस। अच्छा अब यहाँ से बेटा इंटरेस्टिंग केस है, जरा देखो पिछले दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट हो गया। उसमें आपके पास ये सम जो टर्म थी वो सेम आती थी, e की पावर 2y दोनों में आता था, तो आप उसे सॉल्व कर लेते थे। अब ये डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, ये 2y और ये सिंपल y। बेटा इसको सॉल्व आप क्वाड्रेटिक से करते हो। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे देखें, क्वाड्रेटिक आपके पास ऐसे होती है ना इक्वेशन, एक सिंपल है फिर उसकी पावर 2 है और साथ उसके कोफिशिएंट है। तो आप ध्यान दो, e की पावर y है फिर उसका स्क्वायर है, ठीक है। या आप एक काम करो, मैं आपको एक और बताती हूँ। आप कह दो आप, हाँ ऐसे भी ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ e की पावर y फिर उसका स्क्वायर ये है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस, जो सिंपल है उसका स्क्वायर और वो सिंपल वैल्यू यहाँ आती है। तो e की पावर y विल बी इक्वल्स टू, ठीक है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दें, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अब जरा मुझे सबसे पहले वैल्यूज बताएं। a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है x, क्लियर। चलो अब हम इसको पुट करते हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज थी, यहाँ पे जरा इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। माइनस माइनस प्लस 2, b का स्क्वायर 4,
ए और सी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो तो ई वाई विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4x² डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, चलो ये जरा एक्स्ट्रा चीजें तो मैं यहाँ से रिमूव करूँ क्योंकि स्पेस कम हो जाएगी फिर हमारे सोल्यूशन के लिए। अच्छा, अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, तो इसमें से कॉमन ले सकती हूँ मैं, 4 कॉमन ले लिया, उससे क्या फायदा होगा बेटे, अब अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 पे अंडर रूट से 2 आएगा, बाकी के ऊपर मैंने अंडर रूट रहने दिया। इसको जरा समझो, 4 के ऊपर अंडर रूट था तो मैंने इसे अंडर रूट से बाहर निकाला, आपको पता है अंडर रूट 4 कैंसिल होकर 2 देता है, सो e की पावर y विल बी इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, दिस डिवाइडेड बाय 2x। अब ये 2 और ये 2 भी कैंसिल होते हैं, आपके पास रह गया 1 प्लस माइनस अंडर द रूट दिस टर्म। ठीक है, अब आप ये हमेशा याद रखना कि बेटा ई वाई जो होता है वो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 देता है। ठीक है, ई वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, तो नेगेटिव नंबर तो कंसिडर्ड ही नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर कंसिडर्ड होगा। 1 प्लस अंडर द रूट दिस डिवाइडेड बाय एक्स। अब देखो ये वाली टर्म यहाँ बन गई ऑटोमेटिक, अब सिर्फ आपने एन एल लेना है, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड। बच्चे स्क्रीन ऑफ हो गई थी, सो टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे, इस पे एल एन अप्लाई कर देंगे। सो एल एन ऑफ e की पावर y इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ 1 प्लस x² डिवाइडेड बाय 2, नहीं यहाँ पर x आता है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड में जरा ये x को ठीक कर लूं, अच्छा यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा। चले एल एन और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y विल बी इक्वल्स टू एल एन ऑफ दिस टर्म। बेटे अब देखो y आपने क्या लेट किया था, साइन हाइपरबोलिक, रिप्लेस बैक कर दिया, और यही आपके पास स्टेटमेंट प्रूव हो गई है। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपने इस बात को प्रूव किया कि सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स जो होता है वो इस टर्म के इक्वल है। क्लियर, ओके जी। बेटे लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, अब आपका जो लास्ट पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे अगेन उसी स्टेप से। लेट कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स किसकी इक्वल आ गया, y के, सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, कोसेकेंट हाइपरबोलिक y, ये इनवर्स था यहाँ के सिंपल हो गया। कोसेकेंट किसका इनवर्स होता है, 1 बाय साइन, तो साइन की टर्म को उल्टा करके लिख दें, साइन में यहाँ माइनस आता है, बेटे x ने लिखा y लिखा है क्योंकि यहाँ पे साथ y का वेरिएबल है। 2 डिवाइडेड बाय ई वाई, 1 बाय ई वाई। ठीक है, एलसीएम ले लें, e2y माइनस डिवाइडेड बाय ई वाई, आपको पता है डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, डिवाइडेड बाय दिस टर्म। क्लियर, ओके, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, x e2y माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। बेटा ये टर्म प्लस हो रही है, इस साइड पर माइनस हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान करो तो ये अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह क्वाड्रेटिक बन चुका है, e की पावर y e की पावर 2y, सो a x है, b माइनस 2 है, c माइनस x है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से अगर ई वाई फाइंड आउट करते हो तो माइनस बी, यानी कि बल्कि फार्मूला लिख देती हूँ बेटे, क्वाड्रेटिक का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, माइनस बी बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। ठीक है, चल अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। बेटा माइनस बी माइनस माइनस प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाय 2x, 2 प्लस माइनस अंडर द रूट, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब जरा देखो पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, यहाँ पे आपने 4 को कॉमन लेना है, एक सेकेंड, e की पावर y 2 प्लस माइनस 4 कॉमन आ गया,
1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। अब अंडर रूट जब 4 पे अप्लाई होगा तो आपके पास 2 रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 4 का अंडर रूट 2 होता है। सो ई वाई इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, दिस डिवाइडेड बाय 2x। बेटा ये 2 और 2 कैंसिल। आपको पता है कि ई वाई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 आंसर देता है, ठीक है। आपने रेंज अभी पढ़ी थी। सो नेगेटिव टर्म कंसिडर्ड ही नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव टर्म कंसिडर्ड होगी। ठीक हो गया, ओके। अब आप इस पे ln अप्लाई कर दो, ऐसे आ गया, ठीक है। ln ऑफ p आपस में कैंसिल आउट हो गया। सो बच्चे y का आंसर आ गया ln ऑफ 1 प्लस अंडर द रूट दिस टर्म। अच्छा, अब अगर आप ध्यान करो ये टर्म थोड़ी और तरह लिखी हुई है, ये और तरह, इसको जरा सेफ सॉल्व करते हैं। y को रिप्लेस कर दो किससे, कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, बेटे सेपरेट 1 बाय x प्लस अंडर द रूट। अब देखो x नॉर्मल है, जब अंडर रूट में जाएगा तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों बेटा, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, x के। तो x को जब अंडर रूट में लिखना है तो उसके ऊपर स्क्वायर डालते होते हैं। चलो अब इसको सेपरेट करके लिखो, प्लस अंडर रूट 1 बाय एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 आ जाएगा। So, आपके पास कोसिकेंट दिस विल बी इक्वल्स टू ln ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है बच्चे। आपने क्या किया, x जो था वो अंडर रूट के अंदर नहीं था, आपने उसको अंडर रूट के अंदर दोबारा से डाला, उसको सॉल्व किया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.2 एंड होती है। बेटे प्रैक्टिस करते हुए जहां पर भी कोई आपको मसला है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।